डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर सीरीज़ ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 39 है। इस लेक्चर में आज हम कन्वर्जन देखेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। यानी कि अगर वो पेपर में आपको फाइनाइट ऑटोमेटा दे दे और बोले कि इसको कन्वर्ट करें, इसकी जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखें, तो हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे या फिर किस तरीके से हम इसकी CFG को लिखेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखें, ये क्वेश्चन में उसने हमें फाइनाइट ऑटोमेटा दे दिया है, ठीक है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है CFG में। तो देखें किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको ऑटोमेटा दिया होगा ना, उसको आपने लेबल करना है। अगर तो लेबल हुआ है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आपने इसको लेबल करना है। यानी कि यहाँ पे देखो, हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, इनके कोई नाम नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको कोई ना कोई नाम दे देना है। लेट्स सपोज मैं इसको X नाम दे रहा हूँ, इसको Y नाम दे रहा हूँ और इसको Z नाम दे रहा हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अब हमने क्या करना है, इसकी ग्रामर लिखनी है। तो देखो, जो ये वाली स्टेट है ना, जिसको मैंने नाम नहीं दिया, ये मेरे पास कौन सी स्टेट है? S स्टेट है। इसको मैं बायर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको नाम जो है वो मैं इसका बायर लिख रहा हूँ। S इसको हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। अंदर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अंदर प्लस माइनस था। प्लस माइनस अब आपको एक चीज़ बता रहा होगा कि इस स्टेट पे हमारे पास नल भी एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नल का मतलब है कि अगर हमारे पास स्टेट इनिशियल भी हो, फाइनल भी हो, इसका मतलब है हमारे पास उस स्टेट पे नल भी आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी ग्रामर लिखते हैं। तो देखो, S से हमने स्टार्ट लिया, S अप्रोचेस टू। देखो, इस डबल एरो का मतलब है कि A इधर भी जा रहा है, A इधर भी आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे B है, B ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी। ये A जो है वो लेफ़्ट साइड पे भी जा रहा है, राइट साइड पे भी आ रहा है, ठीक है। मैंने डबल एरो लगाए हैं, नहीं तो मैं इधर डबल ट्रांजिशन से भी इनको बना सकता था, ठीक है। अब देखो, S जो है वो A लेके कहाँ जा रहा है? S जो है वो A लेके X स्टेट पे जा रहा है, तो इधर मैं X लिख दूँगा। इसके बाद S जो है B लेके भी जा रहा है Y स्टेट पे, तो यहाँ पे S B लेके जा रहा है Y स्टेट पे। इसके बाद S के ऊपर नल भी पड़ा हुआ है, क्योंकि प्लस माइनस लगा हुआ है स्टेट पे, तो यहाँ पे नल भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोई और ट्रांजिशन नहीं है, तो ये हमारा एक स्टेप हो गया। इसके बाद अगला है हमारे पास नॉन टर्मिनल X। अब X को ले लेते हैं। X जो है वो B लेके Z पे जा रहा है, तो यहाँ से B लेके वो Z पे चला गया। इसके बाद X A लेके S वाली स्टेट पे भी जा रहा है, तो A लेके S वाली स्टेट पे भी आ गया, ठीक है। इसके बाद और कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो ये यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद है हमारे पास Z और Y, तो हम Z को ले लेते हैं। Z जो है वो B लेके जा रहा है X पे, तो यहाँ से B लेके वो चला गया X वाली स्टेट पे, और A लेके चला गया Y वाली स्टेट पे, A लेके चला गया Y वाली। तो ये भी हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट रह गया Y वाला, जो कि नॉन टर्मिनल है। Y जो है वो A लेके Z पे जा रहा है, A लेके Z पे जा रहा है, और B लेके S पे जा रहा है, B लेके S पे जा रहा है। तो ये जो है, ये हमारी ग्रामर बन गई इस फाइनाइट ऑटोमेटा से, ठीक है। देखो कितनी आसान थे। हमने इनको लेबल किया, लेबल करके जो ट्रांजिशन से उनको हमने CFG के फॉर्मेट में लिख दिया, सिंपल। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ, ताकि ये आपको जो है वो समझ आ जाए अच्छे से। वैसे समझ तो आ गया होगा, क्योंकि आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है वो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। हमारे पास एक जो उसने फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है वो ये है। S एक इनिशियल स्टेट है, ठीक है। इसके ऊपर B का लूप लगा हुआ है, और एक हमारे पास स्टेट A है, एक हमारे पास स्टेट B है। B जो है ये फाइनल है, ओके हो गया। इसके बाद B वाली स्टेट पे A और B का लूप लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लूप लगा दिया। A जो है वो A लेके जा रहा है B पे, और S जो है वो भी A लेके जा रहा है A पे, और A जो है वो B लेके जा रहा है S पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो देखें, सबसे पहले हमारी मशीन स्टार्ट हो रही है S से, जिसके ऊपर इनिशियल का सिंबल है। तो S से स्टार्ट हो गई हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, या फिर मशीन, आप जो भी बोल रहे हैं। S से मैंने स्टार्ट किया। अब S के ऊपर B का लूप लगा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास B आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास B आ गया, और क्या आ रहा है मेरे पास? S जो है वो A लेके A पे जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास A भी आ जाएगा, ओके हो गया। और कुछ नहीं आ रहा, तो बस ये मेरे पास S जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम A को ले लेते हैं, कैपिटल A को। A जो है वो B लेके S पे जा रहा है, तो यहाँ से B लेके मैं S पे आ गया, और A लेके B पे जा रहा है, तो A लेके मैं B पे आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो मेरे पास फाइनल स्टेट B है, उस पर क्या हो रहा है, B जो है वो A और B दोनों लेके कहाँ पे आ रहा है,
बी वाले पे आ रहा है, यानी कि ए लेके भी बी पे आ रहा है और बी लेके भी बी पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास नल भी आएगा। नल क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारे पास फाइनल स्टेट है, इसके ऊपर नल भी हमारे पास आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नल भी लिख रहा हूँ। अब एक नल के लिए तो ये कंडीशन थी ना कि हमारे पास प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे भी नल को ऐसे कंसीडर कर लेते हैं ताकि हमने अपनी स्ट्रिंग को टर्मिनेट भी तो करना है ना। तो ये वाला देखो, जो हमारे पास पहला पोर्शन है इसके अंदर बी जो है ये एक टर्मिनल है। दूसरे पोर्शन में ए के साथ एस की जगह पे मैं बी रिप्लेस कर सकता हूँ, और इधर बी की जगह पे मेरे पास दोनों तरफ क्या है, नॉन टर्मिनल है। तो एक मुझे टर्मिनल लेना था, तो मैंने यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल यहाँ पे मैंने एक टर्मिनल नल को ले लिया, ठीक है। तो इस बी की जगह पे अगर मैं नल को रिप्लेस कर दूँ तो ए भी मेरे पास कंप्लीट है, और यहाँ पे भी अगर मैं नल पुट कर दूँ तो मेरे पास बी, ए और बी मेरे पास आ जाता है। ओके हो गया स्टूडेंट। तो ये मेरे पास इसकी क्या बन गई, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बन गई। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, थोड़ा सा हम फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस हो सके इस चीज़ की। तो यहाँ पे एक स्टेट है मेरे पास, एस स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे एक ए स्टेट है मेरे पास, यहाँ पे एक बी स्टेट है, और एक सी स्टेट है जो कि फ़ाइनल है, और एक मेरे पास है डी स्टेट जो कि फ़ाइनल है, ठीक है। डी वाली स्टेट पे ए का लूप लगा है, सी वाली स्टेट पे बी का लूप लगा है, ए वाली स्टेट पे ए का लूप लगा है, और बी वाली स्टेट पे बी का लूप लगा है। ये लूप हो गया। इसके बाद एस जो है वो ए लेके यहाँ पे जा रहा है, बी लेके यहाँ पे जा रहा है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, यानी कि ये हम क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी। बी लेके यहाँ पे जा रहा है, और ये आ गया ए। इसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है ए की, और यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है बी की, ठीक है। इसको हमने अब कन्वर्ट करना है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर। तो देखें, स्टार्ट स्टेट हो रही है हमारी एस से, इनिशियल स्टेट। तो एस जो है वो ए लेके कैपिटल ए पे जा रहा है, ए लेके कैपिटल ए पे आ गया, और बी लेके कैपिटल बी पे आ रहा है, और बी लेके कैपिटल बी पे आ गया, ठीक है। ये हमारा एस हो गया। अब हम ले लेते हैं ए को। ए जो है उस पर ए का लूप है सबसे पहले तो ए लेके वो ए पे आ रहा है, सॉरी ए लेके ए पे नहीं आ रहा बल्कि ए का लूप लगा हुआ है, तो ए लेके ए पे ही आ रहा है, यही बात हो गई, ठीक है। इसके बाद बी लेके सी पे जा रहा है, यहाँ से बी लेके वो सी पे आ गया, ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास है बी स्टेट पे हमारे पास बी का लूप है, यानी बी लेके वो बी पे आ रहा है, और ए लेके हमारे पास डी पे जा रहा है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास सी है, सी पे क्या है, सी जो है वो ए लेके ए पे जा रही है, ए लेके ए पे, और बी लेके सी पे। ओके हो गया स्टूडेंट्स। और डी जो स्टेट है ये मेरे पास ए का लूप लगा हुआ है इस पर, यानी कि ए लेके मेरे पास डी पे आ गया, और बी लेके मेरे पास बी पे चला गया। तो ये मेरे पास क्या बन गई, सारी स्टेट्स की CFG बन गई। अब नल कहाँ पे आएगा? अगर शॉर्टकट वे में बताऊँ तो जो फाइनल स्टेट्स हैं उनके साथ नल आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों के साथ नल आ जाएगा। अगर हम उसके अलावा देखें तो देखो ए जो है ये ए है, यहाँ पे सी है, तो सी को मुझे क्या करना है, टर्मिनेट करना है, तो इधर मुझे नल चाहिए। बल्कि आप आसान तरीके से समझ लो, जो हमारे पास फाइनल स्टेट है उसको आपने नल कर ही देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी कन्वर्जन फाइनाइट ऑटोमेटा की CFG में। अब कोई भी आपके पास अगर ऑटोमेटा आ जाए, आप उसकी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो इजीली लिख सकते हो। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से ट्रांजिशन ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये तो कन्वर्जन थी ना, जिसमें कन्वर्ट हमने किया था फाइनाइट ऑटोमेटा को CFG में। नेक्स्ट लेक्चर में हम CFG से ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे, तो वो लेक्चर भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।